फ्रेंड्स, इस वीडियो के माध्यम से हम 4 स्टॉक को साथ में डिस्कस करने वाले हैं। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे दीपक नाइट्रेट को और साथ में हम डिस्कस करेंगे आईटीसी लिमिटेड को। एक कंपनी को और डिस्कस करेंगे जो आपको बोनस देने जा रही है और एक कंपनी जो आपको शानदार डिविडेंड देगी। तो ये 4 स्टॉक हम साथ में डिस्कस करने वाले हैं। दीपक नाइट्रेट में बहुत ही शानदार तेजी का वातावरण बन चुका है और ये स्टॉक बहुत तेजी से भागने के लिए तैयार हो चुका है। इसके पीछे वजह क्या है जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। जिस तरह से पिछले दिनों इसने लोगों को माला माल किया है, वैसे ही फिर से ये स्टॉक तैयार हो चुका है। एक तरह से कहे तो ये अपना टेक ऑफ करने को तैयार हो चुका है। स्टॉक यहां से रॉकेट की गति से उड़ सकता है। साथ में फ्रेंड्स, आईटीसी इसने तो कमाल ही कर दिया है। जिस समय बाजार में सारे के सारे स्टॉक धराशायी हो रहे थे, ये अकेला ऐसा बंदा था जो तेजी से ऊपर भाग रहा था। यानी आप देखोगे तो आईटीसी उस गिरते बाजार में विनर बन के उभरा है और इसने ये साबित कर दिया कि जब भी बाजार में गिरावट होगी, आईटीसी मजबूती के साथ खड़ा होगा और अब ये स्टॉक इस तरह से आगे जाने को तैयार हो चुका है। तो आने वाले समय में ये कमाल कर सकता है। तो आईटीसी में निवेश के बारे में सोचा जा सकता है। अब Q4 का रिजल्ट भी आने वाला है, तो सारी बातों को डिस्कस करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त एसवी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, दीपक नाइट्रेट की बात करें तो स्टॉक 2300 पे आ चुका है। फ्राइडे के दिन 2.51% की शानदार तेजी हमें देखने को मिली। इसकी परफॉर्मेंस अगर हम देखें तो फ्रेंड्स, ये लगभग एक साल पहले इसकी प्राइस 1559 के आसपास थी। 1500 के आसपास ये स्टॉक था 20 अप्रैल 2021 को। और अगर हम इसके 6 महीने की परफॉर्मेंस देखें तो ये फ्रेंड 2591 पर जाके आ चुका, यानी 2500 के आसपास गया था। फिर वहाँ से गिरावट हुई और फिलहाल स्टॉक नीचे आया। यहाँ पे जो इसने लो बनाया था वो था लगभग 1830 का, जो बना था 7 मार्च को। फिर से स्टॉक ने अब दौड़ना शुरू कर दिया है, तो ये अब आगे जा सकता है। और इसकी 52 वीक का जो लो है वो है 1533 का और इसका लो और इसका जो फ्रेंड्स हाई है वो है 3020 का। तो फिलहाल ये ऊपर के लेवल से काफ़ी करेक्ट हो चुका है और यहाँ से फिर दौड़ने को तैयार हो चुका है। दीपक नाइट्रेट की बात करें तो ये कंपनी स्पेशलिटी केमिकल बनाती है और बहुत सारे अलग अलग सेक्टर के लिए कंपनी बहुत सारे केमिकल बना के देती है। कंपनी आप देखोगे तो पेट्रोकेमिकल सेक्टर के लिए केमिकल देती है, एग्रो केमिकल, साथ में रबर इंडस्ट्रीज़ के लिए, फार्मास्यूटिकल सेक्टर में, पेपर इंडस्ट्रीज़ के लिए, टेक्सटाइल सेक्टर के लिए भी बहुत सारे केमिकल बना के देती है और साथ में डिटर्जेंट के लिए। कंपनी के जो कारोबार है वो फ्रेंड्स गुजरात में है, साथ में महाराष्ट्र में है और तेलंगाना में है। कंपनी बहुत तेज़ी से अपने बिजनेस को आगे बढ़ा रही है और इनके प्रोडक्ट की डिमांड बहुत तेज़ी से बढ़ रही है और इस वजह से ये कंपनी का शेयर की प्राइस बढ़ रही है। और वैसे भी केमिकल सेक्टर के शेयरों में तो आग लगी हुई है। अब कंपनी अपना Q4 का रिजल्ट पेश करने वाली है और इसीलिए कंपनी ने अपनी इनसाइडर ट्रेडिंग को रोक दिया है, क्योंकि कंपनी का जो लॉ बना हुआ है सेबी की तरफ से, उसके हिसाब से जब एक बार रिजल्ट की संभावना पूरी हो जाती है, यानी मार्च क्वार्टर पूरा हो चुका है, तो सारे के सारे आंकड़े इनके कंपनी से संबंधित लोगों के पास पहुंच चुके हैं। यानी चाहे कंपनी के बोर्ड मेंबर्स हो और कंपनी के आप प्रमोटर ग्रुप से कोई भी हो या फिर एम्प्लॉयज़ हो, सबको पता होता है कि कंपनी में कैसा रिजल्ट आ सकता है, तो उसका वो मिस यूज ना कर ले, इसलिए उनके लिए इनसाइडर ट्रेडिंग को रोक दिया गया है। ये ट्रेडिंग तभी खुलेगी जब कंपनी अपना रिजल्ट पेश कर देगी, उसके 48 आवर्स के बाद में ही वो ट्रेडिंग कर पाएगा। तब तक ट्रेडिंग विंडोज़ बंद रहेगी। तो अब आने वाले समय में हमें रिजल्ट देखने को मिलेगा और लगता है इस बार रिजल्ट कमाल का हो सकता है, क्योंकि लगभग सारी कारोबारी गतिविधियां शुरू हो चुकी थी। सारी की सारी इंडस्ट्रीज लगभग शुरू हो गई इस क्वार्टर के दौरान। तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि इनके कारोबार में हमें बड़ी वृद्धि देखने को मिलेगी और उसके बाद में यहाँ पे बहुत बड़ी तेजी बन सकती है। तो यही मौका है जब निवेश करें, क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि एफआईआई की खरीदारी शुरू हो चुकी है बाजार में। लगभग 4-5 दिन से आप देखोगे एफआई बाजार में सेलर्स की बजाय बायर बन चुके हैं और जिस तरह से एफआई की खरीदारी शुरू हुई है उससे एक बात तो समझ में आ रही है कि बाजार में अब गिरावट की संभावना नहीं बची है। तो यहाँ पे निवेश आपको करना चाहिए। यहाँ पे कम्युनिटी सेंटीमेंट अगर देखें तो 67% बाय की कॉल है, 33% सेल की कॉल है। तो अच्छा खासा लोगों का रुझान स्टॉक की तरफ बना हुआ है। कंपनी के अगर Q3 के आंकड़े हम देखें तो रेवेन्यू 1.72 थाउजेंड करोड़ निकल कर आया था, जहाँ पे 39.49% की ईयर ऑन ईयर बेसिस पे हमें बढ़त देखने को मिली थी। नेट इनकम इनकी 242.46 करोड़ रुपये निकल कर आई थी, जहाँ पे 11.96% की ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बढ़त देखने को मिली। नेट प्रॉफिट मार्जिन की बात करें तो 14.08% था, जहाँ पे 19.73% की गिरावट देखने को मिली थी। तो इस रिजल्ट के ऊपर कोविड का इफेक्ट था, लेकिन इस बार नहीं रहेगा। तो ये जो आंकड़े हैं इससे भी शानदार इस बार हमें देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे आपको अब निवेश कर लेना चाहिए। फ्रेंड्स, अगर हम इसके पिवट लेवल को चेक करें, यहाँ से अगर स्टॉक में स्लिप होता है तो 2249 पर फर्स्ट सपोर्ट है। यह सपोर्ट अगर टूटा तो 2198 तक स्टॉक जा सकता है। तीसरा जो सपोर्ट निकल के आ रहा है वो 2160 का। अच्छी बात यह है कि अभी भी स्टॉक 2000 से नीचे जाने की संभावना नहीं है। पॉजिटिव माहौल बना तो 2338 का फायदा। फ्रेंड्स,
फर्स्ट रेजिस्टेंस है, इसको ब्रेक करते ही 2376 तक स्टॉक जा सकता है। तीसरा जो रेजिस्टेंस निकल के आया वो 2427 का, इसका मतलब स्टॉक बिल्कुल 2500 के आसपास जाने को तैयार है। तो यही मौका है जब निवेश करें, और ये स्टॉक मुझे बहुत मजबूत लग रहा है। आने वाले समय में जल्द ही ये स्टॉक आपको 10,000 होता हुआ दिखाई देगा। बस आप इसको कम से कम 3 साल के लिए होल्ड कर ले, ये 10,000 तक आराम से जा सकता है। फ्रेंड्स, अब हम चलेंगे आईटीसी की तरफ। आईटीसी मुझे बहुत ही मजबूत लग रहा है इस लेवल पे। इसकी परफॉर्मेंस अगर देखें तो 255 पर स्टॉक आ चुका है। 1.76% की तेजी हमें फ्राइडे को देखने को मिली। इसके वॉल्यूम में भी काफ़ी अच्छी हमें बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। पिछले 1 महीने पहले इसका 3 करोड़ रुपीज़ का वॉल्यूम था, 1 वीक पहले 2 करोड़ रुपीज़ का वॉल्यूम हुआ था, गुरुवार को 3 करोड़ रुपीज़ का वॉल्यूम था, और फ्राइडे को फिर से 2 करोड़ का वॉल्यूम होता है। अच्छे वॉल्यूम के साथ में कामकाज हो रहा है। 199 इसका 52 वीक का लो है, 265 52 वीक का ये फिलहाल स्टॉक 253 पर काफ़ी तेज़ी से स्टॉक भाग रहा है। फ्रेंड्स, कंपनी अपना क्वार्टर 4 का रिजल्ट जल्दी ही पेश करने वाली है। इन्होंने एक्सचेंज को जानकारी दी है कि उन्होंने अपनी ट्रेडिंग विंडो को बंद कर दिया है, और इसके पीछे वजह यह है कि कंपनी ने क्वार्टर 4 के रिजल्ट की तैयारी कर ली है। सारे के सारे आंकड़े सामने आ चुके। अब इसीलिए इनसाइडर ट्रेडिंग के माध्यम से ट्रेडिंग विंडो बंद की जाती है, क्योंकि सारे जो आंकड़े हैं वो उनके कंपनी से संबंधित लोगों के पास होते हैं, और इस वजह से उनकी ट्रेडिंग को रोकना जरूरी है, वरना उसका वो कोई भी गैर फायदा उठा सकते हैं। तो यहाँ पे ट्रेडिंग विंडो तभी खुलेगी जब रिजल्ट हो जाएगा सामने। तो बहुत जल्द रिजल्ट आने वाला है। तो यहाँ पे अगर हम क्वार्टर 3 के आंकड़े अगर देखें तो रेवेन्यू इनका 17.11 थाउजेंड करोड़ निकल कर आया था, जहाँ पे 30.8% की हमें ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बढ़त देखने को मिली थी। नेट इनकम 4.06 थाउजेंड करोड़ रुपये, जहाँ पे 15.03% की हमें ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बढ़त देखने को मिली। डायलूटेड ईपीएस 3.29, जहाँ पे 14.63% की ईयर ऑन ईयर बेसिस पे हमें बढ़त देखने को मिली। नेट प्रॉफिट मार्जिन में कुछ कमी थी, 23.71% था, जहाँ पे 12.05% की गिरावट देखने को मिली थी। लेकिन इस बार जब सारी कारोबारी गतिविधियाँ खुल चुकी है, इनका जो पेपर का बिजनेस है वो भी तेज़ी से बढ़ रहा है, क्योंकि सारी स्कूलों के अंदर ऑनलाइन की बजाय अब ऑफलाइन हो रही है। तो ऐसे में जो नोटबुक का कारोबार है वो भी तेज़ी से बढ़ रहा है, और होटल का जो बिजनेस है वो भी तेज़ी से ग्रो कर रहा है, क्योंकि अब लगभग सारे लॉकडाउन के जितने भी वो जो रखे हुए थे बंधन थे वो सारे टूट चुके हैं। तो ऐसे में होटल का बिजनेस का भी इफेक्ट हमें देखने को मिलेगा। साथ में इनका जो एफएमसीजी सेक्टर का बिजनेस है वो तो बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। तो इस बार हमें आंकड़े बहुत ही शानदार देखने को मिल सकते हैं। तो यही मौका जब निवेश करें। सबसे अच्छी बात यह है कि इस स्टॉक ने साबित कर दिया कि जब भी बाजार में गिरावट हो गई, ये मजबूती से आगे बढ़ेगा और बहुत तेज़ी से भाग रहा है। इस बार ये नई हाई बना के रहेगा। यहाँ पे कम्युनिटी सेंटीमेंट स्टॉक के साथ बना हुआ है। 80% बाई की कॉल है, 15% सेल की कॉल है, 5% होल्ड की कॉल है। मतलब 100 में से 85% लोग इसको लेना पसंद करें। एक बार इसके पिवट लेवल को चेक कर लेते हैं। यहाँ से अगर स्टॉक स्लिप होता है तो 249 पे फर्स्ट सपोर्ट है, ये सपोर्ट टूटा तो 245 की प्राइस देखने को मिलेगी। तीसरा सपोर्ट 243 का है। लेकिन ऊपर की तरफ मूव करेगा तो फिर 256 पर फर्स्ट रेजिस्टेंस है, इसको ब्रेक करते ही 259 की प्राइस हमें देखने को मिलेगी। तीसरा टारगेट जो निकल के आ रहा है वो 262 का है। तो बिल्कुल पुरानी हाई को ये तोड़ने को तैयार हो चुका है। तो आपको निवेश करना चाहिए आईटीसी में। इसने जो रिटर्न भी बहुत अच्छा दिया है पिछले 1 साल में, आप देखोगे तो 5 साल के हिसाब से यहाँ पे 9.63% की गिरावट देखने को मिलेगी। 3 ईयर के हिसाब से 14% की गिरावट है, लेकिन 1 ईयर के हिसाब से इसने 15% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है, और 3 मंथ के हिसाब से 16% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है। 1 मंथ के हिसाब से शानदार 17% का पॉजिटिव रिटर्न है। 1 डे के हिसाब से 1.06% का पॉजिटिव रिटर्न है। तो पिछले 1 साल से इसने बहुत ही अच्छा रिटर्न देना शुरू कर दिया है। अब ये स्टॉक यहाँ पे खरीदारी के लिए बहुत ही अच्छा बन रहा है। बिल्कुल आपको आईटीसी में निवेश कर लेना चाहिए। फ्रेंड्स, अगर आप बोनस चाहते हैं तो आपको बोनस के लिए विपुल ऑर्गेनिक्स में निवेश करना चाहिए। ये बहुत ही शानदार कंपनी है, और ये आपको 1/4 के रेशियो में बोनस देने जा रही है। यानी अगर आपके पास 4 शेयर है तो आपको एक बोनस शेयर मिलने वाला है। इस तरह से आपके 5 शेयर हो जाएंगे। कंपनी ने इसको अनाउंसमेंट की थी 28/2/2022 को। इसकी एक्स डेट है 7/4/2022 और रिकॉर्ड डेट है 9/4/2022। तो 7 तारीख के पहले आपके डीमेट अकाउंट में ये शेयर होने चाहिए। तो बिल्कुल आपको सोमवार को ही ये शेयर खरीद लेने चाहिए अगर आपको बोनस लेना है तो। विपुल ऑर्गेनिक की बात करें तो 216 पर इसका स्टॉक है, जहाँ पे 0.49% की हमें तेजी देखने को मिली फ्राइडे को। अब विपुल ऑर्गेनिक की बात करें तो ये कंपनी पिगमेंट और डाइज का काम करती है, और आप देख लो कि इस सेक्टर में प्रचुर संभावना है, और इसी वजह से स्टॉक तेजी से भाग रहा है। और जो कंपनी अपना प्रॉफिट कमा रही है उसमें अपने प्रॉफिट में हिस्सेदार बना रही है हम शेयर होल्डर को भी। तो आपको इसमें बिल्कुल निवेश के बारे में सोचना चाहिए। अब फ्रेंड्स, अगर आप डिविडेंड के लिए इंटरेस्टेड है तो आपको दिशा इंडिया लिमिटेड में निवेश करना चाहिए। कंपनी आपको 100% डिविडेंड देने जा रही है, यानी पर शेयर आपको 68 रुपीज़ का डिविडेंड मिलेगा। और इसकी अनाउंसमेंट दी थी 17/3/2022 को, और इसकी एक्स डेट है 7/4/2022। तो बिल्कुल डेट आ चुकी है। आपको कल ही खरीदारी करनी चाहिए, तभी आपको जल्द से जल्द इसमें डिविडेंड मिल पाएगा।
अब दिशा इंडिया लिमिटेड की बात करें तो 6,379 पर स्टॉक है, जहाँ पे 2.24% की शानदार तेजी हमें देखने को मिली फ्राइडे को। कंपनी का पोर्टफोलियो मजबूत है और एक तरह से देखो तो मोनोपोली बिजनेस करती है कंपनी, और इसीलिए ये स्टॉक आगे जाके कमाल कर सकता है, आपके निवेश को कई गुना बढ़ा सकता है। साथ में डिविडेंड देने का अच्छा खासा इनका ट्रैक रिकॉर्ड है, तो आपको निवेश के बारे में सोचना चाहिए। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एक बार भी ले लें या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।